Hello everyone. This video is related to pair of lines. पेयर ऑफ लाइंस भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि वी हैव 4 पेयर्स ऑफ लाइंस, यानी हमारे पास 4 पेयर ऑफ लाइंस होते हैं। पेयर मीन्स आप जानते ही हैं जोड़ा, यानी जब दो लाइनें एक साथ यूज़ होती हैं और वो एक अलग नाम से जानी जाती हैं तो उनको हम पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन में आपको बताया जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस उन लाइंस को बोलते हैं जो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। बोला गया है 2 और मोर लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर। 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों लाइनें या 2 से ज़्यादा लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। दिया गया है वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होता है? वह पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है पॉइंट ओ। नेक्स्ट पेयर ऑफ लाइन बताया गया है कॉप्लनर लाइंस। कॉप्लनर लाइंस क्या होती हैं? 2 लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, यानी जब 2 लाइनें एक ही प्लेन पर उपस्थित होती हैं तो उन्हें हम कॉप्लनर लाइंस भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात की गई है, इसमें 2 लाइन शो की गई हैं जो कि एक ही प्लेन पे होंगी, तो इन दोनों को हम कॉप्लनर लाइंस के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ लाइन है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर मीन्स होती हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करती हैं, साथ में 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करती हैं। तो लिखा गया इफ़ 2 लाइंस दैट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर टू फॉर्म अ राइट एंगल, यदि 2 लाइंस एक दूसरे को कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करें या मिले जहाँ पे 90 डिग्री यानी राइट एंगल फ्रेम हो, तो उन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर लाइंस जस्ट अपोजिट होती हैं। अपोजिट होने का मीन्स उनके बीच जो होगा 90 डिग्री फ्रेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया कि एक लाइन है पी सी और दूसरी लाइन है ए बी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट डी पर। पॉइंट डी पर इंसेक्ट करते हुए भी इनका एंगल जो फ्रेम हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है, यानी राइट साइड भी 90 डिग्री, लेफ्ट साइड भी 90 डिग्री एंड डाउन साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड 90 डिग्री फ्रेम हो रहा है। तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। यहाँ पे आप ये बता सकते हैं ए बी लाइन जो है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन स्केच किया गया है डी सी, और डी सी जो है राइट एंगल फ्रेम कर रहा है, तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। यहाँ पे दिया गया है लाइन दिया गया है बी डी, ठीक है, और बी डी पर एक लाइन स्केच किया गया है ए बी जो कि 90 डिग्री फ्रेम कर रहा है, और डी पॉइंट पर एक लाइन है सी डी जो कि 90 डिग्री फ्रेम कर रहा है। तब भी इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। ये भी होती हैं पेयर ऑफ लाइंस। और लास्ट पेयर ऑफ लाइंस है पैरेलल लाइंस, यानी वे लाइंस इफ़ 2 और मोर लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी वे दोनों लाइंस जो एक दूसरे को किसी भी टर्न पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम समानांतर रेखा भी बोलते हैं या समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।